गाइस एक कहावत है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स तब इन्वेस्ट करते हैं जब रिटेलर्स हाथ लगाने से भी डरते हैं। अभी करंट सिचुएशन यही बन गई जब से बिटकॉइन पे $60,000 पे आ गई। रिटेलर्स यहाँ पर डरे हुए हैं कि भाई बिटकॉइन को बाय भी करें या डीसीए करने का राइट टाइम है कि भी नहीं। लेकिन यहीं पर अगर आप देखेंगे वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऐसे टाइम पे धड़ल्ले से बिटकॉइन को बाय कर रहा है। एंड टाइमिंग ऑफ इवेंट भी थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ है जिस पे बात यहाँ पर होनी चाहिए, विच आई विल कवर इन टुडेज वीडियो। अगर आप देखेंगे बाइनेंस वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। बहुत सारे रीज़न के कारण जाना जाता है, लेकिन बहुत सारे अलग रीजंस के कारण भी जाना चाहता है। जब मैनिपुलेशन की बात यहाँ पर हो या फिर रिसेंटली अक्टूबर नवंबर वाले जो डंप यहाँ पर आए थे, चाहे वो ग्लिच हो या जो भी हो, रियलिटी जो भी हो, डेफिनेटली इतना बड़ा एक्सचेंज होता है तो थोड़ी सी भी चीज़ होती है उसका इंपैक्ट होता है। बट एनीवेज एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने की यहाँ पर है जो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर 30 जनवरी को बाइनेंस अनाउंस करता है कि भाई वो अपने जो साफू फंड है जो $1 बिलियन वर्थ है उसको कन्वर्ट कर देंगे बिटकॉइन के अंदर, बिटकॉइन बाय करेंगे और जब भी 1 बिलियन से नीचे होगा तो हम और बिटकॉइन को यहाँ पर बाय करेंगे। अब ये कब बोला था? 30 जनवरी को। 30 जनवरी को बिटकॉइन की प्राइस क्या थी? यहाँ पर अगर आप देखोगे 30 जनवरी को बिटकॉइन की प्राइस जो थी अराउंड $83,000-84,000 पे थी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बाय करना कब स्टार्ट किया उसकी इंस्टेंटली बात नहीं। इनफैक्ट ये जो अनाउंसमेंट है उसके बाद अगर आप देखोगे बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर डंप करी और फर्स्ट सेकंड को बाइनेंस ने बाय किया नहीं, बिटकॉइन की प्राइस और डंप करी और जब यहाँ पर 60 के आसपास आई तब उन्होंने अपने यहाँ पर बिटकॉइन जो है यहाँ पर बाय करने पड़े। मतलब पिछले एक हफ्ते में वो बिटकॉइन को यहाँ पर बाय कर रहे हैं। एंड वही चीज़ मैं आपको करंटली शो करूंगा। अनाउंसमेंट किया था 30 जनवरी को, लेकिन उसके जस्ट बाद मतलब अगर आप देखोगे बिटकॉइन की प्राइस में डंप आया, $60,000 पे हम चले गए। एंड अगर आप देखोगे वहाँ पर अब बाइनेंस ने जो बिटकॉइन है वो बाय करने स्टार्ट करें, 1 वीक पहले से यहाँ पर बाय करने स्टार्ट करें और अभी ऑलरेडी उनके पास यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली $741 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन जो है उन्होंने अक्यूमुलेट कर लिया। थोड़े और बाय करेंगे क्योंकि $1 बिलियन वर्थ ऑफ बाय करने हैं। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर टाइमिंग 30 जनवरी को बोला हम साफू फंड को कन्वर्ट करेंगे बिटकॉइन के अंदर, बिटकॉइन की प्राइस डंप कर गई, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर बिटकॉइन जो है बाय करने स्टार्ट करें। तो दैट गिव्स एन आइडिया कि अगर हम देखेंगे अभी जो टाइम जहाँ पर ज़्यादातर लोग पैनिक कर रहे हैं तो वो एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर अगर बाइनेंस बाय कर रहा है तो इट्स डेफिनेटली एन एरिया जहाँ पर अगर डॉलर कॉस्ट एवरेज तो कम से कम करना ही चाहिए अगर आप बिटकॉइन को यहाँ पर बाय नहीं कर रहे हो। अभी जो पूरा इवेंट हुआ है इसको आप कोइंसिडेंस बोल रहे हैं, कोई भी चीज़ बोल रहे हो, बट डेफिनेटली जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो इट इज़ वर्थ नोटिंग एंड पॉइंटिंग आउट, इसलिए मैं यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा था। अब इसको लेकर आपको क्या लगता है? ये कोइंसिडेंस है या आपको लगता है कि भाई रची रचाई साजिश यहाँ पर थी, जो बाइंग जोन थी वहाँ पर एक्चुअली में पहुँचाया गया और वहाँ से फिर बाइंग जो स्टार्ट हुई है? व्हाट डू यू थिंक? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी नेक्स्ट आज की वीडियो के अंदर हम बात यहाँ पर करने वाले हैं इस वीक के अंदर बिटकॉइन को लेके, हाउ विल आई लुक एट इट, क्योंकि इस वीक के अंदर ना कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं और एक ही वीक के अंदर इतने सारे इवेंट्स और डेटा साथ में बाहर निकल के आना ये बहुत रेयरली होता है। इसी कारण से मार्केट क्लोजली उसको वॉच करेगा और कैसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स भी देखते हैं वो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो गाइज आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे सब्सक्राइब कर दो और यार फॉलो भी कर लो हमको इंस्टाग्राम के ऊपर, जहाँ पर इंस्टाग्राम आजकल तो मतलब इतना रबिश फैला हुआ है। आइपस्टीन बिटकॉइन का फाउंडर था, बिटकॉइन खत्म हो गया है, तो वी आर ट्राइंग टू पोस्ट वीडियोस ताकि लोगों को अवेयर कर पाएं। तो जब तक डिस्क्लेमर देख रहे हो नीचे जाओ, लिंक पे क्लिक करो एंड यहाँ पर फॉलो कर लो, शेयर वेयर भी करना ताकि हमारा भी थोड़ा सा एजुकेशन जो है आगे बढ़े कहीं। ओके गाइस, तो करंटली अगर हम देखेंगे तो बिटकॉइन की प्राइस वैसे अभी $69,500 पे ट्रेड करी है, यहीं पर हम मूव कर रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पर अभी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वीक के अंदर यूएस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं और ये इवेंट जो है यूजुअली एक वीक के अंदर नहीं होते हैं, फर्स्ट टाइम हो रहे हैं क्योंकि यूएस शटडाउन था। तो ये इवेंट्स कौन से हैं? इवेंट्स ये कि एक तो रिटेल सेल्स कि भाई लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, पैसे भी हैं यूएस के अंदर उनके पास चीज़ों को बाय करने के लिए कि नहीं, वो डेटा निकल के आएगा ट्यूसडे को 7 PM। उसके बाद वेंसडे को 7 PM जॉब्स रिपोर्ट आएगी कि भाई नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं या फिर जॉब्स कम हो रही हैं, वो आइडिया देगी इकोनॉमी का। एंड उसके बाद थर्सडे को ब्रेक है, लेकिन फ्राइडे को यहाँ पर CPI इन्फ्लेशन डेटा आएगा कि महंगाई जो है वो कितनी बढ़ रही है। ये सारे डेटा जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एक वीक में इतने सारा डेटा निकल के आ रहा है जो एक आइडिया देगा इकोनॉमी वाइज कैसा यूएस परफॉर्म कर रहा है और क्या यहाँ पर इंटरेस्ट रेट रिडक्शन की और पॉसिबिलिटी बन रही है कि नहीं बन रही है। एंड यही डेटा है जो यूजुअली यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर्स, स्मार्ट इन्वेस्टर्स सबके सब क्लोजली यहाँ पर वॉच करते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा जब वो वॉच करते हैं तो ये नहीं देखते बिटकॉइन के चार्ट में क्या हो रहा है, न्यूज़ आता है क्या हुआ, वो कुछ अलग मैट्रिक्स को भी देखते हैं टू एनालाइज, विच आई विल टेल यू लेटर इन द वीडियो। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन डेटा वाइज ये होगा कि देखो अगर यहाँ पर ऐसा हुआ कि रिटेल जो है पैसा उनके पास है और उनकी स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है, तो दैट्स नॉट गोना बी बुलिश फॉर बिटकॉइन। दैट मीन्स कि इकोनॉमी सही है, इंटरेस्ट रेट रिडक्शन की प्रॉब्लम कम होती है। लेकिन अगर स्पेंडिंग कम हो रही है दैट्स गोना बी पॉजिटिव।
साथ में जॉब्स रिपोर्ट के अंदर अगर और जॉब क्रिएट हो रही है तो दैट्स नॉट गोना बी गुड, लेकिन अगर ज़्यादा कम जॉब्स हो रही हैं क्रिएट तो वो दैट्स गोना बी गुड फॉर बिटकॉइन मार्केट, मतलब ऊपर जाने के लिए। स्टॉक मार्केट भी आप देख लो, और इन्फ्लेशन अगर बढ़ा हुआ आया तो वो अच्छा नहीं है, कम आया तो यहाँ पर अच्छा होगा। अब उसी अकॉर्डिंग मार्केट वैसे स्पेकुलेट यहाँ पर ये कर रहा है कि अगर हम इंटरेस्ट रेट ये इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो मार्केट में एक्सपेक्टेड ये है कि पॉसिबिलिटी ये है कि इस बार जो फोरकास्ट कर रखा है कि 2.5% जो है, ये गलत यहाँ पर दिख रहा है, 2.5% जो है वो पॉसिबली यहाँ पर इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन जो है नंबर्स वो आ सकते हैं। लेकिन देखना क्या है कि एक्चुअल यहाँ पर आता है क्या। यूजली अगर आप देखोगे प्रीवियसली यहाँ पर नवंबर मंथ का जो डेटा था उसमें 3% एक्सपेक्टेड था इन्फ्लेशन, वो 2.6 पे आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिसंबर में 2.6 था, फिर से 2.6 आया, एंड उसके बाद अभी यहाँ पर 2.5 एक्सपेक्ट करें तो वील हैव टू सी 2.5 आता है या उससे कम आता है या उससे ज़्यादा यहाँ पर आता है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन नंबर मैटर करेंगे, क्योंकि इसी के बेसिस पे ये डिसाइड होगा मार्च मंथ के अंदर जब इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट होगा कि इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करना है कि नहीं करना है। साथ में कोर इन्फ्लेशन भी इंपॉर्टेंट रहेगा जो करंटली 2.7% पे, तो वहाँ पर 2.4 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखना सेम आता है, ज़्यादा आता है कि कम आता है। तो ये नंबर्स थोड़े से इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब रिएक्शन वाइज क्या बिटकॉइन का रिएक्शन हो सकता है, तो मान लीजिए यहाँ पर जो जॉब्स नंबर है वो वीक आते हैं, मतलब ज़्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे, और इन्फ्लेशन जो है वो कम आता है, तो वो स्ट्रॉन्ग रैली के लिए रहेगा, मतलब बिटकॉइन के लिए वो अच्छा यहाँ पर रहेगा। अगर स्ट्रॉन्ग जॉब्स है कि जॉब ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, इन्फ्लेशन जो है और यहाँ पर बढ़ रहा है, तो वो करेक्शन करेगा मार्केट के अंदर, मार्केट टैंक करेगा। और मिक्स डेटा मतलब ऊपर नीचे आ गया, थोड़ा बहुत जॉब्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग है, इन्फ्लेशन कूल हो गया, तो वहाँ पर साइडवेज हम मूव कर सकते हैं। तो ये मार्केट एक्सपेक्टेशन यहाँ पर बन जाती है। अब आपकी हम बात करें भाई मेरे को कैसे प्लानिंग करनी चाहिए इस वीक के अंदर, तो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यूजुअली क्या होता है एज ए ट्रेडर आप क्या करते हो, अभी जैसे देखो ये इन्फ्लेशन नंबर जो आते हैं ना 7 बजे आएंगे, तो उसके फ्राइडे को 7 बजे, और ये जॉब्स और बाकी डेटा भी जब आएगा तो उससे 1 घंटे पहले होता क्या है कि मार्केट ऊपर नीचे मूव करना चालू करता है। बिटकॉइन की हिस्ट्री में ये कि ऊपर नीचे मूव करना चालू कर देता है, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करें न्यूज़ वगैरह आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग जज करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या, और वो अपनी लॉन्गर शॉर्ट की पोजीशन जो है वो ओपन कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअल जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है ना वो ये नहीं करते, वो वेट करते हैं यहाँ पर कि जो एक्चुअल डेटा है, जो न्यूज़ है, वो सामने अनाउंसमेंट है, उसके 1 घंटे तक वो वेट करते हैं कि मार्केट रिएक्शन सेटल करे, क्योंकि कई बार क्या होता है मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है, और फिर एक जगह जाके सेटल होता है। तो यूजुअली वो ये चीज़ करते हैं। और एक चीज़ जो हमेशा वो यहाँ पर नोटिस करते हैं, जैसे हम लोग तो बिटकॉइन का चार्ट देख लेंगे, बिटकॉइन के अंदर चीज़ें देख लेंगे विच इज़ इन अ वे गुड, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो वो यहाँ पर देखते हैं जब ये डेटा नंबर निकल के आता है, सबसे पहले 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स ये कैसी परफॉर्म कर रही है। अगर ये बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रही है दैट मीन्स इट्स नॉट गुड फॉर द मार्केट, लेकिन अगर नीचे जा रही है तो दैट्स पॉजिटिव फॉर द मार्केट। साथ में वो नोटिस करते हैं डॉलर इंडेक्स कैसा परफॉर्म करे, अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है मतलब डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, नॉट गुड फॉर द स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट, लेकिन डॉलर नीचे जा रहा है तो दैट्स गुड फॉर द क्रिप्टो मार्केट। एंड उसके बाद नैस्डैक को देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, स्टॉक मार्केट ऊपर गया नीचे गया, अगर ऊपर गया तो अच्छा है, नीचे गया तो अच्छा नहीं है। एंड फिर यूजुअली यहाँ पर जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन हमको कहीं ना कहीं क्रिप्टो में भी देखने को मिलता है, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर आ गए, ETF यहाँ पर आ गए। तो इसलिए ये 3 डेटा है जो मोस्टली स्मार्ट इन्वेस्ट सबसे पहले देखते हैं जब ये इन्फ्लेशन नंबर्स, जॉब नंबर्स आते हैं, देखने के लिए मार्केट में क्या रिएक्शन हो रहा है। एंड वही रिएक्शन बेसिकली यहाँ पर जो बिटकॉइन है वो फॉलो करता है। अब आप कैसे यहाँ पर प्लान कर सकते हो, तो बेसिकली मैं आपको ये बोलूँगा ये नंबर्स आने से पहले अपनी पोजीशन सोच समझ के लगाना, स्टॉप लॉस लगा के, लेकिन मोर ओवर इट्स बेटर टू वेट कि नंबर्स निकल के आए। एंड उससे पहले भी यहाँ पर ये नोट करना, देखो अगर बुलिश न्यूज़ आती है तो मार्केट क्या करता है, अगर ज़्यादा लॉन्ग्स ओपन है तो पहले मार्केट डंप करेगा उन पोजीशंस को निकालने के लिए, और फिर जो शॉर्ट्स ओपन है उसको करने के लिए ऊपर भागता है। और कई बार अगर नेगेटिव न्यूज़ मतलब ये होता है कि नंबर्स वगैरह अच्छे नहीं आए, मार्केट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी, तो मार्केट पंप करता है ताकि जो यहाँ पर शॉर्ट्स हैं वो पहले अपनी पोजीशन से बाहर निकल जाए कि अरे भाई ये तो कुछ उल्टा हो गया, और फिर एकदम से नीचे। इसलिए जो न्यूज़ आती है उसके बाद 1 घंटे तक कम से कम वेट करना मिनिमम, वो थोड़ा अच्छा यहाँ पर रहता है। लेकिन आप भी यहाँ पर एनालाइज कर सकते हो कि मार्केट में ये न्यूज़ आने से पहले क्या पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप देखोगे, आप फंडिंग रेट को देख सकते हो, जिसको लेके मैंने वीडियो डाल रखा है चैनल पे, आप उसको चेक कर लेना। तो फंडिंग रेट देख सकते हो कि फंडिंग रेट वाइज क्या यहाँ पर लोग शॉर्ट ज़्यादा ओपन करके बैठे हैं, लॉन्ग ओपन करके बैठे हैं, स्पेशली 1 घंटे पहले बिफोर दिस न्यूज़ कम्स। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो लॉन्ग और शॉर्ट का रेशियो कैसा है, क्या लॉन्ग और शॉर्ट में शॉर्ट ज़्यादा ओपन है या लॉन्ग ज़्यादा ओपन है, वो एक आइडिया देगा। क्योंकि यूजुअली मार्केट लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग मतलब मूव करके ना बैलेंस करने के लिए उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर ज़्यादा शॉर्ट ओपन है तो पहले ऊपर जाएगा उनको हटाने के लिए, फिर नीचे जाएगा, ज़्यादा लॉन्ग ओपन है तो पहले नीचे जाएगा उनको हटाने के लिए, फिर ऊपर जाएगा, राइट। साथ में यहाँ पर अगर आप देखोगे लिक्विडेशन हीट मैप भी देख सकते हो, ये एनालाइज करने के लिए ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पर ज़्यादा लिक्विडेशन की पॉसिबिलिटी है, स्पेशली 1 आवर बिफोर द न्यूज़ कम्स आउट। एंड साथ में आप यहाँ पर आप ओपन इंटरेस्ट भी देख सकते हो कि ओपन इंटरेस्ट एक आइडिया देता है कि भाई यहाँ पर फ्यूचर्स के अंदर
कितने ज़्यादा लोग बुलिश हैं और कितने ज़्यादा लोग बेयरिश हैं। तो ये कुछ डेटा है जो यूजुअली मैं भी देखता हूँ अगर मेरे को कोई बड़ी न्यूज़ आने वाली होती है, उससे पहले एनालाइज करने के लिए और देखने के लिए कि मार्केट रिएक्शन क्या होता है। एंड इसको आप भी देख सकते हो। आई एम मेकिंग दिस वीडियो ताकि आपको एक आइडिया मिले और आप भी इस वीक के अंदर देख पाओ किस तरह से रिएक्शन यहाँ पर होता है। लेकिन एनीवेज यहाँ पर इन दी एंड, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी यहाँ पर बात करी थी, यूजुअली ऐसा टाइम जहाँ पर ज़्यादातर लोग पैनिक में और डरे हुए होते हैं, और स्पेशली ये बाइनेंस वाली चीज़ भी बताइए। आई वुड से अभी जो ये एरिया है ये एक अच्छा एरिया है जहाँ पर अगर आपको DCA या फिर आपको बिटकॉइन को बाय करना है तो डेफिनेटली यहाँ पर आप कर सकते हो। एंड ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ, मैं ट्रेड पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ। ट्रेडर हो तो भाई फर्क नहीं पड़ता, चाहे $69,000 पे प्राइस हो या $126,000 पे प्राइस हो, लॉन्ग एंड शॉर्ट करके आप अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हो। बस रिस्क मैनेजमेंट, अपना स्टॉप लॉस वगैरह फॉलो यहाँ पर करना हो। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हो 2030, 2035, क्योंकि मैं उसी तरह से देखता हूँ तो वैसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर डेफिनेटली DCA करो और यहाँ पर डेफिनेटली डॉलर कॉस्ट एवरेज करके या फिर बिटकॉइन जो है वो बाय यहाँ पर करना चाहिए। अब यहीं पर आई नो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा कि ये तो बिटकॉइन की बात होगी क्योंकि इवेंचुअली वी आर गोना गो अप, राइट? चाहे एप्स्टीन जो फालतू चीजें चल रही हो तो चलने दो, इवेंचुअली वी आर गोना गो अप इन बिटकॉइन। लेकिन ऑल्ट्स का क्या? तो ऑल्ट्स को लेके आई विल मेक अ न्यू वीडियो जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो उसके लिए आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड आप भी इफ़ यू वांट मी टू मेक द वीडियो तो प्लीज़ डू लेट मी नो, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज हो गई डेफिनेटली। जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑल्ट सीजन, उसको लेके ज़्यादातर लोग, हर कोई गलत हुआ है, इनफैक्ट मैं भी गलत हुआ है। मैं इसमें शाया वे नहीं करूंगा ये मानने के लिए कि नहीं हमारा एनालिसिस जो है गलत निकला है काफ़ी चीज़ों के अंदर, क्योंकि वैसे ही आप लर्न करते हो और इंप्रूव करते हो, राइट? बिकॉज आई फील इतने टाइम से स्पेस में, लेकिन स्टिल ये स्पेस आता है कि आप रोज कुछ नया लर्न करते हो। और इस बार तो साइकिल पूरा ही चेंज हो गया, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर हो रहा है। तो उसको लेके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको लेके आई कैन मेक अ न्यू वीडियो इफ़ यू वांट, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। एंड साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। एंड बाकी बाइनेंस को लेके व्हाट आर योर व्यू पॉइंट एंड बाकी सारी चीज़ों को डू लेट मी नो। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइस। इंस्टाग्राम पे जाते जाते यार यहाँ फॉलो कर लो, यहाँ पर हमारा वर्चस्व जो है वो हमको बढ़ाना है। बहुत फालतू रील्स बन रही हैं, ओ जेफरी एप्स्टीन ये है, बिटकॉइन डेड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बबल हो गया, पता नहीं कौन कौन से चेहरे कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। पता नहीं कभी मटर बनाने की सब्जी बना रहे हैं, अगले दिन आके बता रहे हैं जेफरी एप्स्टीन जो है वो बिटकॉइन का फाउंडर, पता नहीं कौन कौन है। लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर ग्रो करने का भी डाल रहे हैं, तो वहाँ पर फॉलो करोगे इट विल बी हेल्पफुल। एंड शेयर विद एवरीवन, ताकि और भी लोग यार कहीं उनके नजरिए में हम यहाँ पर आ जाए। ठीक है गाइस, लिंक नीचे अभी के अभी राइट। एंड साथ में गाइस इफ यू वांट टू यूज अ पार्टनर एक्सचेंजेस, तो उसका भी जो लिंक है आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन है कौन से एक्सचेंज यहाँ पर यूज़ करने हैं, और कोई बार आपको शो भी कर देता हूँ। तो अगर आपको पार्टनर एक्सचेंजेस यूज़ करने हैं तो उसका आपको लिंक नीचे मिल जाएगा यहाँ पर, ये है, यू कैन सी। तो यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, कॉइनस्विच का भी लिंक नीचे विच यू कैन ज्वाइन। एंड साथ में टेलीग्राम का चैनल जो वो भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जॉब डेटा वगैरह जो है जब भी आता है सबसे पहले हम वहीं पर पोस्ट करेंगे। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइज, बाय बाय।